दोस्तों, क्या आप भी ऐसे वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हो जो सुनने में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं लेकिन मीनिंग उनका बिल्कुल अलग होता है। दोस्तों, यही छोटी सी मिस्टेक आपकी इंग्लिश को वीक दिखाती है, लेकिन आज के ये 10 कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स आपकी इंग्लिश को बना देंगे क्लियर और मिस्टेक फ्री। और ध्यान से देखिए, आखिरी पेयर सबसे ज्यादा गलत बोला जाता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप कुछ एक्सेप्ट करते हैं और जब आप उसे छोड़ देते हैं, इसके लिए पेयर यूज करते हैं हम एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। पहले में ACCEPT, एक्सेप्ट में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वीकार करना। और EXCEPT, एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर। एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। आई एक्सेप्ट योर ऑफर, यानी मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन केम एक्सेप्ट हिम, यानी उसके अलावा सभी आए। दूसरा पेयर देखिए, जब कोई सलाह दे और जब कोई सलाह सुने, तो इसके लिए यूज करते हैं एडवाइज और एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, जो कि एक वर्ब होता है, और एडवाइस का मतलब होता है सलाह, जो कि एक नाउन होता है। एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। सी एडवाइज्ड मी टू स्टडी, यानी उसने मुझे पढ़ने की सलाह दी। दूसरा देखिए, ही गेव मी गुड एडवाइस, यानी उसने मुझे अच्छी सलाह दी। अगला पेयर देखिए दोस्तों, जब आप किसी चीज को उधार लेते हैं और जब उधार देते हैं, इसके लिए यूज करते हैं बोरो और लैंड। बोरो का मतलब होता है उधार लेना और लैंड का मतलब होता है उधार देना। एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए, कैन आई बोरो यूर पेन, यानी क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। दूसरा देखिए, आई विल लैंड यू माई बुक, यानी मैं आपको अपनी किताब दूंगा। नेक्स्ट पेयर देखिए दोस्तों, जब आप सुनते हैं और जब आप ध्यान से सुनते हैं, इसके लिए यूज करते हैं हियर और लिसन। हियर का मतलब होता है सुनाई देना और लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल देखिए, आई कैन हियर म्यूजिक, यानी मुझे संगीत सुनाई दे रहा है। दूसरा देखिए, प्लीज लिसन केयरफुली, यानी कृपया ध्यान से सुने। नेक्स्ट पेयर देखिए, जब आप जॉब करते हैं और जब आप बिजनेस करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं जॉब और वर्क। जॉब का मतलब होता है नौकरी और वर्क का मतलब होता है काम। एग्जाम्पल देखिए, ही गॉट अ न्यू जॉब, यानी उसे नई नौकरी मिली। अगला देखिए, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, यानी आज मेरे पास बहुत काम है। नेक्स्ट पेयर है दोस्तों, जब आप कहते हैं और जब आप बताते हैं, इसके लिए यूज करते हैं से और टेल। से का मतलब होता है कहना और टेल का मतलब होता है बताना। एग्जाम्पल देखिए, सी सेड हेलो, यानी उसने हेलो कहा। अगला देखिए, ही टोल्ड मी द ट्रूथ, यानी उसने मुझे सच्चाई बताई। अगला पेयर देखिए दोस्तों, जब आप किसी को देखते हैं और जब आप ध्यान से देखते हैं, इसके लिए यूज करते हैं सी और वॉच। सी का मतलब होता है देखना, सामान्य तरीके से देखना, और वॉच का मतलब होता है ध्यान से देखना। एग्जाम्पल देखिए, आई कैन सी अ बर्ड, यानी मैं एक पक्षी देख सकता हूं। दूसरा देखिए, वी वॉच मूवीज एट नाइट, यानी हम रात में फिल्म देखते हैं। नेक्स्ट पेयर देखिए, जब आप कुछ सीखते हैं और जब आप कुछ सिखाते हैं, इसके लिए यूज करते हैं लर्न और टीच। लर्न का मतलब होता है सीखना और टीच का मतलब होता है सिखाना। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। दूसरा देखिए, सी टीचेस इंग्लिश, यानी वह इंग्लिश सिखाती है। अगला पेयर देखिए दोस्तों, जब आप घर में रहते हैं और जब आप किसी जगह पर रहते हैं, इसके लिए यूज करते हैं लिव और स्टे। लिव का मतलब होता है स्थायी रूप से रहना और स्टे का मतलब होता है कुछ समय के लिए रहना। एग्जाम्पल देखिए, आई लिव इन दिल्ली, यानी मैं दिल्ली में रहता हूं। अगला देखिए, आई विल स्टे हेयर फॉर 2 days, यानी मैं यहाँ 2 दिन रुकूंगा। दोस्तों, अब सबसे कंफ्यूजिंग पेयर जिसमें लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं, वो है मेक और डू। मेक का मतलब होता है बनाना और डू का मतलब होता है करना। एग्जाम्पल देखिए, आई विल मेक अ केक, यानी मैं केक बनाऊंगा। और दूसरा देखिए, आई हैव टू डू माई होमवर्क,
यानी मुझे अपना होमवर्क करना है। दोस्तों अगर आपने ये 10 कंफ्यूजिंग पेयर समझ लिए हैं तो आपकी इंग्लिश अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और मिस्टेक फ्री हो चुकी है। कमेंट में लिखिए कौन सा पेयर आपको सबसे कंफ्यूजिंग लगता था, और ऐसी ही वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।